हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर जो एनरोलमेंट आने वाली है वो और जो एग्ज़ाम हो गई है वो क्या उनमें भी टीओडी लागू होगा। गाइस देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बताने वाला हूँ। अभी जो बिहार के मुजफ्फरपुर में आप सभी ने यूट्यूब पे देखा होगा, भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है और ये यहाँ से सुलगा है आग। जिस तरीके से एनटीपीसी का बिहार से सुलगा था एक तरीके से आग, वो फिर धीरे 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 पूरे भारत में सुलग गया। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया था। और वही से ही जो है ना भी ये डिफेंस वाले कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि एनटीपीसी वाले जो बच्चे थे वो काफ़ी मैच्योर थे, उनके अंदर समझदारी भी थी, वो लिमिटेड का मतलब लिमिट में रह करते थे। और गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत अच्छा से पता है कि डिफेंस में जाने वाले बच्चे काफ़ी कम एज के होते हैं, जिनको बिल्कुल भी मतलब जब वो गुस्सा में आते तो फिर बिना सोचे समझे काम करते। तो गाइज इस सिचुएशन में कोई भी काम गवर्नमेंट को भी सोच समझ के करना चाहिए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और खैर मैं आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोटेस्ट के बारे में यूट्यूब पे अभी छाया है एकदम पूरा प्रोटेस्ट के बारे में। हज़ारों की संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस उनका एक ही मांग है, दिख रहा है आपको मुजफ्फरपुर में, टीओडी को वापस ले लो। ठीक है, और अभी तो एक तरीके से ये अभी शांतिपूर्वक ही कह सकते हो, बस हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसमें तोड़फाड़ नहीं हो रहा है। और मैं आगे यही बोलूँगा अभी कि तोड़फाड़ मत करना। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज़ों को तोड़फाड़ मत करना, बिकॉज अब डिफेंस के हो। प्रोटेस्ट एक अलग जगह बात है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि रिजल्ट के बारे में और टीओडी के बारे में। देखो, एक चीज़ तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि टीओडी गवर्नमेंट ला रही है। गवर्नमेंट की नज़र में ये अगर अच्छा है भी, किस तरीके से अच्छा है, उन्होंने स्टूडेंट से, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि टीओडी बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को पहले बताना चाहिए था कि टीओडी किस तरीके से अच्छी है, उनके लिए किस तरीके से यूज़फुल है, कैसे हेल्पफुल है। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ आपको आपके लिए सिर्फ बना रहा हूँ और वो जो चीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपको ही नहीं पता कि किस तरीके से यूज़फुल है, तो आपके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो डायरेक्टली लागू ना करके एक तरीके से थोपा जा रहा है, जिस तरीके से वो उस तरीके से थोप के ना, बल्कि जागरूकता फैलाती है। अगर कुछ यूज़फुल है तो मतलब सैनिकों के लिए, जो भावी सैनिकों है, जो भविष्य में सैनिक बनेंगे, उनके लिए अगर यूज़फुल है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। अभी देखो सारे लोगों की नज़र में यही आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी किसी के लिए नहीं। बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, इनको या फिर हमें या फिर इसका मतलब जिस तरीके से मैं बोल दूँ कि क्लियरली बिल्कुल भी समझ में अभी टीओडी का जो है रूल समझ में आया नहीं किसी को। अगर 10 बार सुन रहे हैं तो अलग अलग 10 नियम निकाल रहे हैं। और खास करके अभी सबसे बड़ा बवाल क्रिएट हो रहा है एयरफोर्स के रिजल्ट को लेके कि इसका जो है उसके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोनों वैकेंसी रोक के रखी गई है, लाइक जो एनरोलमेंट आने वाला है वो और जिसका रिजल्ट आने वाला है वो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछली बार की जो नोटिफिकेशन थी इसके अंदर कहीं भी टीओडी का मेंशन नहीं था। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इसके अंदर तो आना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर ये आती है तो फिर बच्चे को प्रोटेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता है। किस लेवल का प्रोटेस्ट जाएगा वो कोई जानता नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट खुलेआम धोखा करेगी, मतलब छल करेगी स्टूडेंट्स के साथ। बिकॉज अब प्री नोटिफिकेशन आपने दिया नहीं है टीओडी का और अचानक से ले लोगे तो फिर मनमानी है ना, फिर ये तानाशाही हो जाएगा देश में। ठीक है, तो फिर हिटलर से कोई कम नहीं रहेगा ये इंडिया। क्योंकि इस तरीके से हुआ ना कि हम आपको बुला रहे अपने घर पे कि आओ भाई हम आपको खाना खिलाएंगे, और बुला के बांध के रस्सी से पीटने लगे। ठीक है, तो वो फिर तानाशाही होगा। आपने पहले नोटिफिकेशन निकाला, बच्चे से फॉर्म भरवाया और लाखों के तादाद में बच्चों ने फॉर्म भी भरा, एग्ज़ाम दिया, ये उम्मीद में कि टीओडी, यहाँ पे टीओडी नाम का कोई चीज़ है नहीं नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, बट जिनका इनरोलमेंट आ रहा है वो तो काफ़ी मतलब प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और जिनका इनरोलमेंट आने वाला है उनके अंदर का प्रेशर वो किस तरीके से बर्दाश्त कर रही है उन्हीं को पता होगा। ठीक है, ये जो प्रेशर बर्दाश्त करना होता है यूथ के लिए, वो जिस तरीके से बेरोजगारी और बहुत सारी हालात होती है, फैमिली को, पड़ोसी को प्रेशर मतलब किस तरीके से वो बर्दाश्त कर पाते, बियर कर पाते, ये तो बस स्टूडेंट ही जान सकता है। और ये चीज़ मैं बता दूं, अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा कहा नहीं है कि जो चीज़ वैकेंसी आई है उसके अंदर हम टीओडी लागू करेंगे। अगर गाइज टीओडी इसके अंदर लागू हो जाती है तो फिर प्रोटेस्ट में हर कोई शामिल होगा, फिर इससे कोई पीछे हटेगा नहीं, बात क्लियरली है। क्योंकि जब पहले से आपने प्री नोटिफिकेशन दिया नहीं था, और अभी टीओडी का प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं, वो मैं ना तो कहूँगा कि सही है ना ही गलत है, वो उनकी समझ के अकॉर्डिंग है, वो क्या कर रहे हैं चलो ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा टीओडी बढ़िया है कि खराब है, मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में क्लियर, मतलब ये चीज़ क्लियर, मतलब ये क्लियर हो नहीं रहा है कि टीओडी आखिर किस तरीके से फ़ायदे। अगर 2-3 नज़रिए से देखा जाए तो अलग एक ओपिनियन बन के आ जाता है। चलो ठीक है, देश हित में ठीक है, देश हित में ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि पैसा बचेगा कुछ, तो उस पैसे से हम अच्छे से ड्रेसेस करवाएंगे, मतलब ये सब, मतलब वो यूनिफॉर्म लाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे सेना के अंदर। ठीक है, मॉडर्नाइज करेंगे। बट ये अगर हम देखते हैं कि हमारी देश इतनी छोटी देश है नहीं, आबादी इतना छोटा है नहीं, यूथ सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, वो यूथ अचानक की संख्या में बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे 4 साल के बाद। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे ही 4 साल कंप्लीट होगा वो अचानक से भारी मात्रा में बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे।
गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में मिलिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर मिलना होता है ना तो अभी तक ये बैठे नहीं रहते। प्राइवेट सेक्टर इतना भी बहुत बड़ा मतलब इंडिया में मार्केट नहीं है कि पूरे यूथ को जॉब दे दे, क्योंकि यहाँ पे पता है कि ग्रुप डी जैसी जॉब के लिए एक ऑस्ट्रेलिया देश की जितना पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं इंडिया में। तो आप समझ लो पूरा एक तरीके से कह लो कि पूरा एक ऑस्ट्रेलिया के लोग को मिला दिया जाए तो उतने लोग, उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। और उस ग्रुप डी के अंदर जैसे 1.5 करोड़ की कुछ करोड़ लोगों ने भरा था, उसमें से बहुत लोगों ने नहीं भी भरा था जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर वगैरह वगैरह, जैसे हम जैसे लोग हैं कि भरना ही नहीं चाहते हैं वो, ठीक है, वो भरा ही नहीं था। वैसे बहुत लोगों ने भरा ही नहीं था, तब जाके 1.5 करोड़ के आसपास वो मतलब नोटिफिकेशन अप्लाई मतलब फॉर्म को फिलअप किया गया था। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि टीओडी होगा तो ये तो सिर्फ एयरफोर्स में है नहीं, एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स नेवी और आर्मी तीनों के अंदर है। तो ये तीनों के बच्चे 4-4 साल में बहुत ही खतरनाक तरीके से बेरोजगार होंगे, तो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्लियरली मैं यही चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी ला रही है, जिसके लिए ला रही है, एटलीस्ट पहले उसको अच्छा से क्लियर करके बताना चाहिए। बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरीके से पेश किया गया कि वो सिर्फ मीडिया वाले और शिक्षित लोग ही जान पाएंगे जो कि वेल एडुकेटेड होंगे। और मैं बता दूं इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने वाले सारे बच्चे उतनी हाई लेवल की अंग्रेजी नहीं समझ पाते, हम लोगों को बताना पड़ता है उनको। खास करके इंडियन आर्मी में जा रहे हैं वो चीज़, वो हाँ ट्रेनिंग के दौरान सीख जाते हैं, वो बेटर चीज़ है, सिखा देते हैं वो लोग। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया गया, वो सिर्फ मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बस मीडिया फ्रेंडली था, ठीक है ना। जो भी चीज़ है, मैं ना तो इसका अगेंस्ट कर हूँ ना ही मैं इसके फेवर में हूँ, बट ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं टीओडी मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लागू कर रहे हैं और किस तरीके से फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। अगर इसके पक्ष में बोला जाए तो खाली फ़ायदा दिखेगा और इसके विपक्ष में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही दिखेगा टीओडी का, ठीक है। बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी तक गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि ये इसके रिजल्ट में क्या करेंगे, ठीक है, टीओडी लाएंगे या क्या लाएंगे। हाँ, जो भी बात थी कि जैसे ट्रेनिंग का बहुत सारा चीज़ें चेंज होने वाली है, तो चलो ठीक है, इसको रेगुलर भर्ती के थ्रू कराओ, ट्रेनिंग जिस तरीके से कराना है वो जाके कराओ, जो भी करिकुलम वगैरह चेंजेस हुई है कराते रहो, वो चीज़ ठीक चलेगा भाई। बट जो पिछली 2 वैकेंसीज़ है इंडियन एयरफोर्स की, वो बिल्कुल भी रेगुलर भर्ती की तरफ से जानी चाहिए, मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज इनके अंदर ये चीज़ होता है क्या ना कि अगर आप प्री नोटिफिकेशन में दे देते हो ना कि टीओडी के थ्रू जाएंगे, हम लेंगे आपको, ठीक है, टीओडी के थ्रू, तो उसमें तो वही बच्चा फॉर्म फिल करेगा जो टीओडी के थ्रू जाने के लिए इच्छुक होगा। अब तो ये आपने कहा कि जो रेगुलर भर्ती है इसमें तो टीओडी का जिक्र भी नहीं था जब नोटिफिकेशन आया था, तो फिर भी आपने इसको होल्ड करके रखा है। अगर इसके थ्रू आप टीओडी में ले जा रहे हो तो इसको तो चीट नहीं, महाचीट मतलब महाछल कहा जाएगा, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कहा जाएगा, बात क्लियर है ये, ठीक है। एटलीस्ट ये दोनों वैकेंसी विदाउट टीओडी जानी चाहिए रेगुलर भर्ती के थ्रू। बाकी इनका ट्रेनिंग का क्या सीन है, ट्रेनिंग किस तरीके से चेंज होगी, वो सभी चीज़ें वो अपना मैटर करता है, ठीक है। ट्रेनिंग जिस तरीके से कराना है कराएंगे वो लोग, बट ये दोनों वैकेंसी का क्लियरली मैं बोलूँ कि टीओडी में इसका कहीं नाम निशान है नहीं, और अपने पास क्लेम करने का बिल्कुल भी, जैसे हम लोग भी इसके अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं कि हमारे पास प्री नोटिफिकेशन में कुछ भी टीओडी का नाम था नहीं, तो फिर टीओडी के थ्रू क्यों जाए हम, बात है ना। हमने अपना समय दिया, हमने अपना पैसा दिया, हमने मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से टूट चुके हैं जो स्टूडेंट है, काफ़ी वो टाइम से रनिंग करते आ रहे हैं। रनिंग करने के पीछे कितना चीज़ लॉस होता है, कितना मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हेल्दी रहता है इंसान, बट हेल्दी भी वही रहता है ना जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। रनिंग हमने भी किया और रनिंग का फ़ायदा और नुकसान हम भी जानते हैं, ठीक है। डिफेंस के बच्चे रनिंग करने से सिर्फ फिट नहीं रहते, रनिंग करके उस तरीके का डोज भी लेना पड़ता है। और जो इंडियन आर्मी के अंदर जाते हैं ना, और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो बिलो मतलब कह लो मिडिल क्लास होते हैं, मैं बता दूं आपको, वो अपने आप को उस तरीके से फिट नहीं रख पाते हैं सालों रनिंग करके, बहुत ही मुश्किल से रख पाते हैं। सिर्फ रनिंग करने से फिट नहीं होते, रनिंग करके उतना अच्छा खाना पीना भी चाहिए, डाइट चाहिए, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें हमने देखा है अपने संगत में। तो ये 2 साल के अंदर फिजिकली और मेडिकली और मेंटली तीनों तरीके से गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को, डिफेंस एस्पिरेंट्स को बर्बाद किया। और खास करके जो नॉन ऑफिसर लेवल के हैं, ठीक है, ऑफिसर लेवल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी तो ठीक ठाक चल रहा है। फिर गाइस एक चीज़ मैं कहूँगा कि अभी टीओडी का मैं ना तो फेवर में हूँ ना ही अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। टीओडी किस तरीके से वो जो लागू कर रहे हैं कुछ भी क्लियर नहीं है, यह भी मैं बोल दूँ कि किसी को भी क्लियर नहीं है, भले वो मुंह उठा के बट बन जाता है कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। मैं बता दूं, अगर टीओडी का रियल मीनिंग पूछ दिया जाए कि बताओ ठीक है स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से फ़ायदे मैंने, तो वो फिर और फिर फ़ायदे मैंने वो बता भी देता है ना, तो उसके अगेंस्ट पे अगर कुछ आप बोल दो तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और टीओडी के फ़ायदे ना ही और नुकसान भी बढ़िया से किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट जिस तरीके से लाई है वो उन्हीं को पता होगा। बट गवर्नमेंट को पहले ये चीज़ स्टूडेंट्स को बताना होगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ये बोले कि हमें स्टूडेंट्स को क्यों बताएं, तो भाई जिसके लिए ला रहे हो आप उसको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, ठीक है। सेना का मतलब कि जिसको जाना है बॉर्डर पे लड़ाई करने, वही वेल मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो फिर सेना मजबूत कहाँ से होगी, बात क्लियर है,
सबसे पहले जिसके लिए चीज़ ला रहे हो। और सेना का मनोबल टूटने का मुझे जहाँ तक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे अनुमान है ये उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि 4 साल के बाद तो मुझे चले ही जाना है, हम 4 साल के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमेशा उनके दिमाग में खटकेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इन दोनों वैकेंसी में टीओडी आती है तो फिर प्रोटेस्ट होना चाहिए, बहुत ही गर्दा लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये छल होगा और देश में छल होगा तो फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका क्या राय है इसके बारे में, जो मैंने कहा बात, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना।